उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के पौराणिक तीर्थ शक्ति तीर्थ में भव्य सनातन धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें देश के 19 अखाड़ों के महामंडलेश्वरों के प्रमुखों ने भाग लिया और साथ ही बहुचर्चित साजिया इलाही ने अपनी चिर परिचित वाणी से धर्म संसद में आए सभी सनातनियों को मोह लिया। महाभारत कालीन ऐतिहासिक पौराणिक और तीर्थ नगरी शुकतीर्थ में स्थित 700 करोड़ रामनामी हनुमान धाम में आज 7 दिसंबर 2025 रविवार को हिंदू संघर्ष समिति के अथक प्रयासों से सनातन धर्म संसद का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से संत महापुरुष और सनातनी वीर वीरांगनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सनातन धर्म संसद में सभी वक्ताओं और महामंडलेश्वरों ने एक स्वर में जो प्रस्ताव पारित किए वे इस तरह से हैं। पौराणिक तीर्थ शुकतीर्थ में स्थित हनुमंत धाम में सनातन धर्म संसद में भारत सरकार से मांग की गई, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देना तथा जाति भेद को समाप्त किया जाए, राष्ट्र निर्माण में संत समाज की भूमिका रहे, जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता कानून संपूर्ण भारत में लागू किया जाए, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा भारत देश में हिंदू धर्म के नष्ट किए गए संपूर्ण मंदिरों और अन्य पर्यटक प्रतिष्ठानों को पुनः हिंदुओं दिलाए जाने के लिए विशेष कानून बनाया जाए, सनातन धर्म की रक्षा करने वाले योद्धाओं की भी सुरक्षा की जाए, मुजफ्फरनगर जनपद का नाम कानूनी रूप से लक्ष्मी नगर किया जाए। हनुमान धाम के महंत स्वामी केशवानंद सरस्वती के नेतृत्व में हिंदू संघर्ष समिति ने हर बिंदु पर सूक्ष्म चर्चा की। उसके बाद प्रेस के समक्ष बताया कि सनातन धर्म संसद के 38 संगठनों के साथ साथ अनेक संस्थानों, संगठनों, प्रधानों, महिलाओं के भी समर्थन मिल रहा है। मंच पर महामंडलेश्वर पूज्य संत हिंदू समाज का मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सनातन धर्म संसद में पास किए गए प्रस्तावों को साधु संत और प्रमुख महामंडलेश्वर सौंपेंगे। सनातन धर्म संसद में लास्ट में पहुंची साजिया इलाही ने अपने वक्तव्य में मदनी एंड कंपनी को ललकारते हुए अब कोई जिहाद चलने वाला नहीं, हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार, साधु सत्य प्रकाश, देशु अग्रवाल, देवराज पवार, सुभाष चौहान, अमित गुप्ता, अरुण प्रताप सिंह, चंद्रमा ब्रह्मचारी, मनोज पाटिल, देशराज चौहान, पवन मित्तल, ब्रजेंद्र धीमान, पवन पांचाल, सीताराम त्यागी, वैभव यादव और सभी सनातनी वीर वीरांगनाओं से संतों ने मुट्ठी बंद कराकर वचन भी लिए। सनातन धर्म संसद के आयोजन में लगे सभी 38 संगठनों को सम्मानित भी किया। नहीं, हुमायूं कबीर जो मुर्शिदाबाद की से विधायक थे, अभी तो उनको सस्पेंड किया है ममता ने। मैं बताती चलूं कि 2024 में बांग्लादेश के आतंकी संगठन ने 7 डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल से लेने की बात कही थी। 2024 की मैं बात बता रही हूँ, जेएमबी, और उन्होंने उस 7 डिस्ट्रिक्ट में मुर्शिदाबाद भी कहा था। तो मुझे लगता है कि इट्स एन इन्वेस्टिगेशन मैटर, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर बांग्लादेश के किसी आतंकी संगठन से पैसे तो नहीं ला रहे हैं। क्योंकि जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने बाबरी मस्जिद के ढांचे का और राम मंदिर के निर्माण का जब ये आदेश दे दिया, तो देश के संविधान और देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को इस तरीके से डेरोगेटरी रिमार्क करने वाले अपनी जिहादी हरकतों से हुमायूं कबीर होते कौन है। दूसरी बात कि हुमायूं कबीर मुसलमान। देखिए, हिंदू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित सनातन धर्म संसद हमारे जनपद के धार्मिक और पौराणिक स्थली शुकतीर्थ में आयोजित की गई। पूरे भारतवर्ष से हमारे विद्वान पूज्य संत महामंडलेश्वर इस कार्यक्रम में जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ। सनातन धर्म संसद में हिंदुत्व के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत यहाँ प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव पास होने के बाद वो एक मांग पत्र जो हमारा है हिंदू संघर्ष समिति के लेटर पैड पर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी पूज्य महाराज जी को भेजा जा रहा है। हमारी ये मांग रहेगी, दबाव रहेगा सरकार पर कि जो आज सनातन धर्म संसद में पूज्य महामंडलेश्वर जी की उपस्थिति में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, सरकार उन्हें विलंब प्रस्ताव पास करे।